हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि प्रारब्ध क्या होता है। कहते हैं कि प्रारब्ध में है भाई, तुम्हारे प्रारब्ध में है कि तुम सूली पर चढ़ोगे। तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है कि तुम्हें फांसी होगी। तुम्हारे प्रारब्ध में ही ये दुख लिखा था। किसी के घर में कोई कांड हो जाए, मान लीजिए किसी का बच्चा एक्सपायर कर जाता है, तो कहते तुम्हारे प्रारब्ध में था। कोई विडो हो जाती है तो कहते तुम्हारे प्रारब्ध में था। सब प्रारब्ध का ही तो खेल होता है। कहते नहीं जो लिखा क्या हो तो होना होना है। होनी प्रबल होती है, उसी होनी को ही प्रारब्ध बोलते हैं। कहते हैं नहीं कि होनी है, अपनी अपनी भाषा है। हमारे यहाँ बोलते हैं भैया होनी थी हो गई, तो प्रारब्ध ही होता है। उसी को बोलते हैं कि भैया तो प्रारब्ध। तो देखिए प्रारब्ध क्या होता है, सरल भाषा में और गहराई से समझिए कि प्रारब्ध होता क्या है। कर्म का सिद्धांत होता है और उसी कर्म का जो सिद्धांत है उसका एक भाग होता है प्रारब्ध। और कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं। कहते नहीं संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म और क्रियामाण कर्म। क्रियामाण कर्म जो होता है इसका मतलब है आगामी कर्म। उसको एक भाषा में आगामी कर्म भी बोलते हैं, जो हम करते हैं प्रेजेंट टाइम का कर्म, जिसके बेस पे लिखा रहता है कि आगे का फ्यूचर कैसा होगा। बाकी प्रारब्ध जो होता है वो तो निश्चित है, वो तो तय है प्रारब्ध। सबसे पहले तो ये मान के चलिए जो प्रारब्ध होता है कहते हैं वो कभी बदला नहीं जा सकता। प्रारब्ध जो लिखा है वो मिलेगा आपको। इंसान कहता है नहीं मेरे साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है, क्योंकि वो प्रारब्ध है आपका। प्रारब्ध क्या होता है, जो लिख गया, जो आपने पूरा बना के आप धरती पर आए हो वो लिख गया है कि वो होना होना है। जैसे मेरी प्रारब्ध क्या है, जैसे मेरी मौत अगर कल लिखी है तो कल होनी होनी है, उसको कोई नहीं टाल सकता। मेरा प्रारब्ध अगर दूसरे योनि में जन्म लेना है तो वो होना होना है। जैसे इंसान कहते हैं धरती पर आना, जैसे इंसान फला तारीख को जन्म लिया किसी भी तारीख को, तो कहते हैं भाई प्रारब्ध है, उसी दिन धरती पर आना था। इसीलिए तो प्रारब्ध में क्या होता है, जैसे किसी की डिलीवरी है, डॉक्टर ने बोला है कि भाई ये 10वें महीने में होगा, प्रारब्ध ऐसा होता है कि 7वें महीने में बच्चा हो जाता है। कि मतलब कुछ भी मतलब ये नहीं डिसाइड रहता, क्योंकि प्रारब्ध का मतलब ये है कि आप सोच कुछ रहे हो जाता है कुछ, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। और फिर इंसान क्या करता है, उस प्रारब्ध को मतलब थोड़ा नेगेटिव ले लेता है और उसकी वजह से क्या वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, रोने लगता है, क्योंकि वो ये नहीं समझता कि प्रारब्ध है, ये तो लिखा ही था। वो सोचता है मेरे साथ क्यों हो रहा है, फिर उसको ब्लेम करता है, उस चीज को ब्लेम करता है, सिचुएशन को ब्लेम करता है, भगवान को ब्लेम करने लगता है। इंसान सोचता है कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किए। किसी के बच्चे किसी की बात नहीं मान रहे हैं तो सोच रहे हैं कि ये बच्चा मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, क्योंकि उनका प्रारब्ध है। और वो इस चीज को ब्लेम करेंगे किसको, भगवान को, सामने वाले को, बच्चे को, कि तुम ऐसे नालायक क्यों हो गए। लेकिन वो सब प्रारब्ध होता है। किसी के माँ बाप अगर बच्चों को हर्ट कर रहे हैं, किसी के माँ बाप बच्चों को छोड़ दे रहे हैं, कहते हैं जाओ मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, इसका मतलब ये क्या है, प्रारब्ध है, उस बच्चे का प्रारब्ध है, इसीलिए तो सबसे हर्ट हो रहा है। तो ये सब प्रारब्ध होता है। और ये प्रारब्ध जो होता है, होता तो कभी कभी प्रारब्ध में इंसान के कहते नहीं कि कोई गरीब बच्चा है उसके प्रारब्ध में अमीर बनना लिखा है, तो कोई अमीर आता है उसको गोद लेके चला जाता है और वो बच्चा रोडपति से करोड़पति बन जाता है। ये भी प्रारब्ध ही होता है। ऐसा नहीं है नेगेटिव वे में होता है प्रारब्ध, पॉजिटिव भी होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब ये है कि कुछ भी अचानक ही चेंज हो जाता है आपकी लाइफ में, उस चीज को आप समझ ही नहीं पाओगे। कुंडली में आप जाके दिखाओगे, वो कहेंगे कि तुम्हारे किस्मत में भाई गरीबी ही लिखी है। और देखो प्रारब्ध का खेल, उसको तो प्रारब्ध को कोई समझ भी नहीं पाता है। किस्मत ऐसी होती है कि वो लड़का इतना ज्यादा अरबपति बन जाता है, तो पंडित जी कहते हैं मैंने तो इसको गरीब बताया था, इसका ये कैसे हो गया। तो उसका प्रारब्ध है, क्योंकि वो लिखा के आया था, तो प्रारब्ध है, उसका मिला उसको उतना फल। लेकिन प्रारब्ध इतना भी रहता है कि देखिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों नाम जाप पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं, ठीक, दोनों ही इंसान। लेकिन सोचो एक इंसान फल फूल रहा है, दूसरा इंसान रो रहा है। मतलब अगर ये सोचे इंसान कि मैं भी तो पूजा पाठ भक्ति कर रहा हूं, लेकिन वो तो आगे बढ़ रहा है, मैं पीछे क्यों हूं, तो प्रारब्ध है ना, उसको कोई नहीं टाल सकता। प्रारब्ध है तो काटना ही पड़ेगा आपको। अब आप सोच रहे हो मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि वो प्रारब्ध है, आपकी किस्मत में लिखा गया है, वो आपकी किस्मत में, तो उसको कोई नहीं टाल सकता। और प्रारब्ध इंसान कहता बनता कैसे है, तो आपके जो पिछले जन्म का कर्म होता है ना, उसके बेस पे बनता है ये प्रारब्ध। जैसे आप पिछले जन्म कर्म करके आए हो, तो इस जन्म में आपको उसी के थ्रू, उसी के अकॉर्डिंग आपको कष्ट मिलेगा।
अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल। तो ये तो पिछले जन्म का है ना, ये तो आप चेंज भी नहीं कर सकते हो सकता है कि आप इस जन्म में बहुत पूजा पाठ नाम जप भक्ति कर रहे हो, बहुत बड़े धर्मात्मा हो, दान पुण्य करते हो, लेकिन प्रारब्ध है, प्रारब्ध पिछले जन्म का है, तो आपको दुख मिल रहा है, आपको हो सकता है कष्ट मिल रहा हो, तो आप कंफ्यूज रहोगे, मैं तो बहुत दयालु हूं, फिर मुझे दुख क्यों है? इसका मतलब आपका प्रारब्ध है वो, उससे आप नहीं बच सकते हो, कितना भी आप भक्ति पूजा पाठ कर लो। कहते नहीं कि बहुत लोग कहते नहीं कि मुझे ऐसे माँ बाप क्यों मिल गए, बहुत लोग कहते हैं ऐसे बच्चे क्यों मिल गए। प्रारब्ध ही है, आपका प्रारब्ध ही डिसाइड करेगा कि आप काले बनोगे, गोरे बनोगे, अंधे बनोगे, लूले बनोगे, लंगड़े बनोगे, सब प्रारब्ध है। प्रारब्ध से ही माता पिता मिलते हैं, क्योंकि प्रारब्ध रहता है तो आपको शाकाहारी परिवार में भेज दिया जाता है, आपका प्रारब्ध रहता है तो आप मांसाहारी परिवार में चले जाते हो, वहां मटन चिकन खाया जाता है। कितने लोगों का प्रारब्ध ऐसा है कि बच्चा शाकाहारी है लेकिन मांसाहारी परिवार में है, लेकिन वो खाता नहीं है, उसका प्रारब्ध रहता है। बहुत लोग ऐसे हैं कि कहते हैं ये तो बिल्कुल अलग निकल गया मेरे घर से, क्योंकि वो उसकी आत्मा थी, उसकी आत्मा शाकाहारी थी, वो आपके घर में आ गई लेकिन खाती नहीं है, ये भी प्रारब्ध है। आपकी जगह स्थान सब कुछ प्रारब्ध में तय रहता है, वो लिखा ही रहता है। वो कहते नहीं होनी, वो होनी ही है कि आपको फला जगह फला स्थान पे फला लोगों के घर में भेजा जाता है, यही प्रारब्ध होता है। ये दुख सुख जो भी मिलता है सब प्रारब्ध ही करवाता है, सब आपका वो प्रारब्ध मतलब है जो आप पिछले जन्म में कमा के आए हो वो मिलेगा, वो प्रारब्ध कर्म है आपका, और वो टलता नहीं है। लेकिन आखिरी बार मैं बताऊंगी अपनी सोल फैमिली से कि इसके पीछे एक चीज ऐसी है जो आप काट सकते हो। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी को फांसी की सजा लिखी है, लेकिन वो भक्ति में लग गया, शुरू से भक्ति में लग गया, पूजा पाठ कर रहा है, तो प्रारब्ध टल भी जाता है, ऐसा नहीं है, टलता है। मैं इसलिए आखिर में बता रही हूँ कि लोग भगवान पे विश्वास करें, क्योंकि ये सोच के कि मैं गरीब हूं, मान लीजिए उसके प्रारब्ध में गरीबी है तो क्या कर्म करना छोड़ देगा? नहीं, उसको कर्म करना है वर्तमान वाला, जिस समय जिस सिचुएशन में आप हो वहीं से उस प्रारब्ध को चेंज करने के लिए भक्ति पकड़ लो। भक्ति पकड़ोगे तो क्या होगा, आपकी फांसी की सजा आपके कांटे वाटे में चुभ के ना खत्म हो जाएगी, ऐसा होता है। वरना प्रारब्ध में सोचो, अगर सती सावित्री थी, सत्यवान थे, उनकी मौत तो लिखी थी, उनको बोला गया था यमराज आए लेके चले गए, सोचो। लेकिन सती सावित्री ने क्या किया, अपने नाम जाप भक्ति से उन्होंने मौत के मुंह से निकाल लिया सत्यवान को। लेकिन प्रारब्ध था, अगर वो ये सोच के बैठ जाती तो कर्म करती, लेकिन नहीं, उन्होंने कर्म किया वर्तमान में। तो आप जो वर्तमान में कर्म करते हो ना, उसके बेस पे आपकी सिचुएशन भी चेंज हो जाती है, प्रारब्ध ही कट जाते हैं। मतलब ये नहीं है सजा मिलेगी, अब उनकी मौत हुई ना सत्यवान की, लेकिन मौत होके प्रारब्ध था, लेकिन उसको चेंज करना भगवान के हाथ में था। कहते नहीं कि होनी होना तो प्रारब्ध है, लेकिन उसको चेंज करना ये ईश्वर की मर्जी से होता है, उनकी कृपा से होता, बदल देते हैं भगवान। प्रारब्ध तो पूरा होगा होगा, जो आपने कर्मा कमाया है उसको भगवान करके उस सिचुएशन में आपको डाल के और फूल की तरह उठा के निकाल लेंगे एकदम हल्के में, ये होता है। और तो और मार्कंड ऋषि थे, उन्होंने क्या किया था, उनकी मौत लिखी थी बाल्यावस्था में, लेकिन उन्होंने क्या किया, महामृत्युंजय का जाप किया। सोचो, उनकी मौत टल गई थी, उनके प्रारब्ध में लिखा था ना, उन्होंने बता दिया था संतों ने कि हाँ इनकी मौत लिखी है, इनको कोई नहीं बचा सकता, लेकिन उन्होंने क्या, महामृत्युंजय मंत्र बनाया, उन्होंने उसका जाप किया, और उससे क्या हुआ, उनकी बाल्यावस्था में मौत थी वो टल गई थी। तो प्रारब्ध में मौत थी, लेकिन उसको टाल दिया किसने, भक्ति ने। उन्होंने भक्ति की, शिव जी की आराधना की, और भगवान ने उनको बचा लिया, टाल दिया मौत। तो यही होता है, प्रारब्ध में जो होता है वो होता है, वो होनी है, लेकिन उस प्रारब्ध को चेंज करने का जो जिम्मेदारी होती है वो भगवान की होती है। इसीलिए लोग भगवान को पकड़ते हैं, इसीलिए कहते हैं कि कोई भी दुख सुख आए तो आप भगवान को पकड़ो, भगवान को जब पकड़ोगे, नाम जप पूजा पाठ भक्ति करोगे, तो आपका वो चीज चेंज हो जाएगा, वो कर्म चेंज हो जाएगा, आप उस प्रारब्ध से बच जाओगे। और लोग क्या करते हैं, दुख मिल रहा है तो नॉनवेज खा रहे हैं, दुख मिल रहा है तो शराब पी रहे हैं, फंसे पड़े हैं व्यभिचार में, और ज्यादा डूब रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग उस प्रारब्ध को बहुत बुरी तरह झेलते हैं, लेकिन जो दुख आने पर भगवान को पकड़ लेते हैं तो उनका वो कर्म कट जाता है। बस इतना अंतर होता है प्रारब्ध का। तो जब भी आपको लगे कि हाँ ये मेरी किस्मत में है, ये होनी है, सब कुछ है, प्रारब्ध है, जो भी आप समझ लो जिस भाषा में, तो उस चीज से निकलने का एक ही उपाय है, नाम जाप पूजा पाठ भक्ति, भगवान को पकड़ो, फिर उनकी कृपा आप देखो, आप समझ जाओगे कि हाँ सच में प्रारब्ध को भी टाला जा सकता है।
कुछ भी भगवान कर सकते हैं, उलट पुलट के कर देंगे, लेकिन करेंगे जरूर। आप भगवान का साथ पकड़ोगे तो भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ये लिख के रख लीजिए। आपका वो प्रारब्ध भी कट जाएगा। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।